शुरू करते हैं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यातर्पणायते यद्विद्यातर्पणायते सकल पापमल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करूँ नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शावकाचार्य नामक ये ग्रंथ है, आचार्य समंत स्वामी द्वारा रचित। इसका षष्ठ भावना अधिकार जो पंडित सदाशिवदास जी खासलीवाल द्वारा रचित है, इसकी चर्चा अपनी चल रही है। और इसमें 16 कारण भावनाएं, जो सबसे विस्तार में भावनाएं, बहुत सारी तरह की भावनाएं इन्होंने यहाँ लिखी हैं, उसमें सबसे विस्तृत वर्णन जो किया है वो 16 कारण भावना का। और कुछ विशिष्ट भी है, समझ लीजिए इस तरह का वर्णन जिनागम में अन्यत्र कहीं इतनी डिटेल में नहीं उपलब्ध होता है, तो ये इनकी यहाँ विशेषता रही है सदा सुखदास जी साहब की। उसके अंतर्गत हमारी चर्चा चल रही है शक्ति प्रमाण त्याग भावना। इसका दूसरा नाम क्या बताया था कल? शक्ति प्रमाण त्याग भावना का दूसरा नाम साधु प्रासुक परित्यागता भावना। साधु प्रासुक परित्यागता भावना, ये यहाँ दूसरा नाम बताया था कि शक्ति प्रमाण त्याग के अंतर्गत 4 प्रकार के दानों की चर्चा यहाँ की है। उसमें औषधि और आहार दान को एक के अंतर्गत लेकर ज्ञान दान की प्रधानता इसमें बताई गई है। और जो साधु प्रासुक परित्यागता है, उसमें मुनिराजों के द्वारा ज्ञान दान दिया जाता है, वही उनका प्रकृष्ट रूप से त्याग है, अथवा वही उनका प्रकृष्ट रूप से प्राणियों की उन्नति के लिए उनको उपदेश है, उसका नाम यहाँ प्रासुक कहा गया है। फिर यहाँ ग्रंथ के आधार से हमने चर्चा की थी, तो जो त्याग है, किस चीज के त्याग की चर्चा यहाँ कर रहे हैं, किसके त्याग की बात यहाँ की जा रही है? शरीर आदि पर द्रव्यों के त्याग की भावना की जा पर रही है। द्रव्यों का त्याग, कल पूरी क्लास में यही बताया था, परद्रव्य का त्याग कैसे करेगा, परद्रव्य का ग्रहण ही नहीं होता तो परद्रव्य के त्याग की बात ही कहाँ है? किसके त्याग की चर्चा चल रही है यहाँ पे? मिथ्यात्व, हाँ मिथ्यात्व के त्याग। हाँ, मिथ्यात अंतरंग परिग्रह, शरीर आदि के प्रति जो ममत्व का भाव है, उनके प्रति जो परद्रव्यों को ये मेरा है, परद्रव्यों का त्याग तो जीव कर ही नहीं सकता है। परद्रव्यों का ग्रहण किया हो तो उसका त्याग कर पाए, परद्रव्य का त्याग तो कर ही नहीं सकता है। लेकिन परद्रव्य को जो अपना मानना संबंधी जो मिथ्या मान्यता है, उसके त्याग की बात चल रही है, परिग्रह के त्याग की बात चल रही है। और अंतरंग परिग्रह वही प्रमुख रूप से परिग्रह है, तो उसमें मिथ्यात्व और नौ कषाय और क्रोधमान मायालोभ आदि 4 कषाय, इनके त्याग की चर्चा यहाँ पर की जा रही है। और किस आधार पर इनका त्याग किया जा सकता है, ये कषाय किस आधार पर ये कषाय उत्पन्न नहीं हो? काम सेवन का भाव है, हास्य का भाव है, रति रति के परिणाम है, ग्लानि का भाव है,
ये किस आधार पर ये भाव नहीं उत्पन्न होंगे? तो उसके लिए कहा कि जब वस्तु स्वरूप का ज्ञान होगा, वस्तु स्वरूप यानी वस्तु के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होगा कि ये पुद्गलों का पुद्गल रूप से, जीव का जीव रूप से, अथवा जो आश्रवादी हैं उनका आश्रवादी रूप से, कि ये भाव आश्रव भाव हैं, ये दुख रूप हैं। तो ये उन भावों का उस रूप से ज्ञान होने पर फिर किसी में राग और किसी में द्वेष उत्पन्न ही नहीं होता है। उत्पाद व द्रव्य उत्तम, ये वस्तु का स्वरूप समझ में आ जाता है। ये वस्तु है वो उत्पाद व द्रव्य से युक्त है। तो फिर किसी, ये जो कुछ बदलाहट हो रही है या जो बदलाव हो रहा है, ये बदलाव किस में हो रहा है? ये बदलाव है ये पर्यायों का है, वस्तु में कोई बदलाव होता नहीं है। अच्छा बुरा जो भी दिखाई दे रहा है, ये वस्तु अच्छी बुरी नहीं होती है, ये सब मन की मान्यताएं हैं। तो ऐसा समझ में आने पर किसी में रति अरति, किसी में ग्लानि का भाव, किसी में भय का भाव, किसी के प्रति हास्य का भाव, वो सारे भाव नहीं रहते हैं। ये यहाँ पर कल अपन ने चर्चा की थी। यहाँ तो इन्होंने केवल उनका स्वरूप बताया है, किसे जुगुप्सा कहते हैं, किसे रति अरति कहते हैं, किसे क्रोधमान माया कहते हैं। पर इन सबका क्योंकि बात वो है उसका त्याग किस प्रकार से किया जाए, तो ये जो भाव है, विकारी भाव है, उनको कहने से त्याग नहीं होता है, अंदर वो भाव उत्पन्न ही नहीं होना, वो ही उनका वास्तविक त्याग है। अब पढ़ना अपने को 250 नंबर पेज है। पढ़िए सुमन जी। 250 में शुरू से या विषय का हाँ, शायद ऊपर ऊपर से। इस प्रकार संसार में परिभ्रमण के कारण आत्मा के ज्ञानादि गुणों के घातक 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह हैं। इन्हीं में मूर्छा के कारण धन धान्य क्षेत्र स्वर्ण स्त्री पुत्र आदि चेतन अचेतन बाह्य परिग्रह हैं। अंतरंग बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग करने से त्याग धर्म होता है। यद्यपि बाह्य परिग्रह रहित तो दरिद्री मनुष्य स्वभाव से ही होता है, परंतु अंतरंग परिग्रह का त्याग करना बहुत कठिन है। दोनों प्रकार के परिग्रह का एक देश त्याग व्रती श्रावक के होता है तथा पूर्ण त्याग महाव्रतधारी मुनिराजों के होता है। देखिए क्या कह रहे हैं, कल जो पूरी चर्चा की पिछले पेज पे, वहां पर अंतरंग परिग्रह की त्याग की बात कर रहे हैं। और फिर इसके अंतरंग परिग्रह में जो ये मूर्छा का परिणाम, अंतरंग परिग्रह में प्रमुखतः परिग्रह किसे कहते हैं? मूर्छा परिग्रह। तो जो मूर्छा का परिणाम है वो किस आधार पे हो रहा है? मूर्छा यानी ममत्व का भाव किन के अवलंबन से हो रहा है? तो वो अवलंबन है बाहरी परिग्रह, धन धान्य क्षेत्र स्वर्ण स्त्री पुत्र आदि, ये जो भी है द्विपद चतुष्पद वस्त्र कपड़े बर्तन इत्यादि, सोना चांदी इत्यादि, इन सब के आधार पर इन सब में जीव को मूर्छा का परिणाम, ममत्व का परिणाम होता है। इसलिए ये बाहर में बहिरंग परिग्रह का भी त्याग कहा जाता है। देखो वास्तव में परिग्रह क्या है? वास्तव में परिग्रह तो अपना ममत्व परिणाम, मूर्छा परिग्रह कहा है, ममत्व परिणाम पर पदार्थों के प्रति ये मेरा है ऐसा जो भाव है वो वास्तव में परिग्रह है। तो हम बाहर में ये ममत्व का भाव छोड़ दें और बाहर में फिर कितना ही रुपया पैसा धन दौलत रखें, तो कहते हैं ऐसा नहीं है। क्योंकि वो बाहर में अगर रुपया पैसा धन दौलत आदि जो भी क्षेत्र वास्तु जमीन मकान आदि जो भी है बाहर में वस्तुएं, उन वस्तुओं का होने पर जीव को उसमें ममत्व का भाव होता ही है। यानी जीव को ये जो बाहरी पदार्थ हैं ये ममत्व होने में निमित्त बनते हैं। तो अगर अंदर में ममत्व का भाव नहीं है तो बाहर में फिर उन वस्तुओं का त्याग भी किया जाता है। अथवा ऐसा कहें कि जीव को ममत्व का त्याग कराने के लिए उसके निमित्त के रूप में जो बाहरी वस्तुएं उन वस्तुओं का भी त्याग करना चाहिए, किया जाता है। यद्यपि पर वस्तु से थोड़ा बहुत भी ममत्व का परिणाम या हिंसा आदि का भाव पर वस्तु के कारण नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो पर वस्तुओं का निमित्त पाकर जीव को वो परिणाम उत्पन्न होते हैं। इसलिए बाहर में उन पदार्थों की, उन वस्तुओं की भी निवृत्ति
उनका भी त्याग किया जाता है, क्योंकि अभी निचली भूमिका है। या सर्वथा वीतरागी हो जाए तो बाहर में कितना ही परिग्रह रहे, कितनी सामग्री रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अभी निचली भूमिका है तो वो बाहरी वस्तुओं के अवलंबन करके जीव को ममत्व का परिणाम होता है, इसलिए बहिरंग परिग्रह का भी त्याग किया जाता है। प्रमुख रूप से त्याग किसका करना है, वास्तव में त्याग किसका करना है, वो तो है अंतरंग परिग्रह का ही त्याग। तो फिर बहिरंग परिग्रह, कि बहिरंग परिग्रह उस अंतरंग परिग्रह में कारण बन जाता है, निमित्त बन जाता है, इसलिए बहिरंग परिग्रह का भी त्याग करना। ये कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि अंतरंग परिग्रह का ही त्याग करो, बहिरंग में कुछ बात नहीं है, ऐसा नहीं है। बहिरंग का भी त्याग करना, लेकिन बहिरंग का त्याग करने मात्र से सार्थकता हो गई ऐसा नहीं है। असली तो चीज उसमें यह है कि उसमें ममत्व का परिणाम, बाहरी वस्तु का त्याग हो और उसमें ममत्व का भाव का भी त्याग हो, तो वो वास्तव में सच्चा त्याग कहलाता है। ये यहाँ पर कहा है। बाह्य परिग्रह रहित तो दरिद्र मनुष्य स्वभाव से ही होता है, परंतु अंतरंग परिग्रह का त्याग करना वो कठिन है। और दोनों प्रकार के परिग्रह का एक देश त्याग व्रती श्रावक के होता है और पूर्ण त्याग महाव्रतधारी मुनिराजों के होता है। ऐसा नहीं अकेले अंतरंगी परिग्रह का त्याग है, अणुव्रती हो अथवा महाव्रती हो, दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग यथा योग्य होता है। आगे विषय कषाय त्याग, बड़ी अर्चना जी। विषय कसाय त्याग, कसायों के त्यागने से त्याग धर्म होता है। इंद्रियों को विषयों में जाने से रोकने से त्याग धर्म होता है। रसों का त्याग करने से त्याग धर्म होता है। रसना इंद्री की लोलुपता पर विजय प्राप्त करने से सभी पापों का त्याग सहज ही हो जाता है। जिनेंद्र के परमागम का अध्ययन करना बस ये एक नई टॉप विषय देखते हैं। देखो आप कह रहे हैं ये अंतरंग बहिरंग परिग्रह का त्याग, इसका कह रहे हैं विषय कषाय का त्याग। ये त्याग धर्म क्या है, कषायों के त्याग से। जो अंतरंग परिग्रह का त्याग किया उसमें कषायों का त्याग आ ही गया है, वो त्याग है। अब साथ में कह रहे हैं विषयों का भी त्याग। विषयों का त्याग कि इंद्रियों को विषयों में जाने से रोकना। ये हम ये इंद्रियां हैं जीव को विषयों में उलझाने में निमित्त बनती हैं। यद्यपि ये इंद्रियां हैं ज्ञान में भी सहायक बनती हैं, लेकिन वो ज्ञान में सहायक तो कम बनती हैं और विषयों में उलझाने में अधिक निमित्त होती हैं। तो इन इंद्रियों को विषयों में रोकने से त्याग धर्म होता है, अर्थात विषयों में प्रवृत्ति को बुद्धि पूर्वक रोकना। और कह रहे हैं अब किस तरह से होता है, तो दो तरह से, एक इंद्रिय संयम और एक प्राणी संयम, दो तरह से संयम का पालन किया जाता है। तो बाहर में जीवों की रक्षा करना और इधर पांच इंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति को रोकना, वो इंद्रिय संयम। तो उसके लिए जो यहाँ कहा रसना इंद्रिय की लोलुपता पर विजय प्राप्त करने के लिए रसों का त्याग करना। तो इंद्रियों के रसों का त्याग करने से क्या होगा कि नीरस आहार लिया, कभी नमक नहीं लिया, कभी मीठा नहीं लिया, कभी घी नहीं लिया, तो उसके कारण जो विषयों में लोलुपता है वो नहीं होती, आसक्ति नहीं होती। तो ये तो उसके लिए एक साधन बताया, रसों का त्याग करने से त्याग धर्म होता है। इसके अलावा भी पांच इंद्रियों के विषयों में यथा योग्य स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, इन पांचों इंद्रियों के विषयों में अपने प्रवृत्ति को रोकना, वो वास्तव में त्याग धर्म है। बाहर में अकेला पर वस्तु का त्याग कर देने से त्याग धर्म नहीं होता है, अंदर में हमारी प्रवृत्ति उन विषयों के प्रति, मतलब वहां झुकाव, उसमें आसक्ति कम हो, वो उस त्याग का वास्तविक फल है। वास्तविक प्रयोजन ये है कि उन विषयों के प्रति आसक्ति हमारी कम हो। अभी देखिए और भी तरीका यहाँ बता रहे हैं त्याग धर्म के लिए। पढ़िए पूर्णिमा आंटी पढ़िए। जिनेंद्र के परमागम का अध्ययन करना, दूसरों को अध्ययन कराना, शास्त्रों को लिखाना, टपवाना, शुद्ध करना, कराना, वह भी परम उपकार करने वाला त्याग धर्म है। मन के दुष्ट विकल्पों का अभाव करना, दुष्ट विकल्पों के कारण छोड़कर चारों अनुयोगों की चर्चा में चित्त को लगाना,
वह भी त्याग धर्म है। मोह का नाश करने वाले धर्म का उपदेश श्रावकों को देना, वह भी महापुण्य का उत्पन्न कराने वाला होने से त्याग धर्म है। वीतराग धर्म के उपदेश से अनेक प्राणियों के भाव पाप से भयभीत हो जाते हैं तथा वे धर्म के स्वरूप को समझकर उसे ग्रहण कर लेते हैं। उत्तम देखिए क्या कह रहे हैं अब, मतलब ये कुछ अलग तरीके से बता रहे हैं। अलग तरीके से मतलब अपन जहाँ नहीं सोच पाते कि जिनेंद्र के परमागम का अध्ययन करना, कराना, लिखाना, छपाना, शुद्ध करना, कराना, ये सब भी क्या है, ये त्याग धर्म है। इसमें क्या त्याग हुआ कि यदि हम जिनवाणी का स्वाध्याय कर रहे हैं, करा रहे हैं, उसको शुद्ध करने में लग रहे हैं, छपवाने में लग रहे हैं, तो उतनी समय के लिए, जितने समय के लिए हमने अध्ययन किया या कराया, उतनी समय के लिए हम विषयों से बचे कि नहीं बचे, कषायों से बचे कि नहीं बचे। और ऊपर कह रहे हैं विषय कषाय का त्याग होता है त्याग धर्म के अंतर्गत। तो ये स्वाध्याय करना, कराना, इसमें भी हम क्योंकि विषय कषाय से बचते हैं, तो वो भी त्याग धर्म है। और छपवाना इत्यादि है तो उसमें धन आदि का भी प्रयोग कर रहे हैं, तो अपने धन का भी त्याग किया, उसका भी ममत्व छोड़ा, वो भी त्याग धर्म है। वे कह रहे हैं मन के दुष्ट विकल्पों का अभाव करना, और मन में जो खोटे राग द्वेष के विकल्प आते हैं, उन विकल्पों को छोड़कर चारों अनियोगों में चित्त को लगाना, जिनवाणी के अभ्यास में चित्त लगाना, ये भी वास्तव में त्याग धर्म है। यानी जिनवाणी के स्वाध्याय में अपने उपयोग को लगाना। तो जितनी देर हम स्वाध्याय में रहते हैं, उतनी देर, कम से कम उतनी देर, तो आगे पीछे बाद में आते हो भले ही, लेकिन उतनी देर तो हम राग द्वेष के विकल्पों से बचते हैं। और यदि जो जिनवाणी में पढ़ा है, जो स्वाध्याय किया है, उस पे थोड़ा बहुत भी मनन चिंतन करें, तो आगे पीछे होने वाले राग द्वेष भी अपने आप कम होते हैं, यदि उसका विचार किया जाए। तो वास्तव में ये सच्चा त्याग धर्म है। श्रावकों को ये धर्म का उपदेश देना, ये वास्तव में त्याग धर्म है। जीवों को इस तरह का धर्म का उपदेश देने से वो पाप से डरते हैं और सच्चे धर्म को ग्रहण करते हैं। तो वास्तव में ये असली त्याग धर्म ये देखो, आप देखेंगे तो इसमें भी जो शुरू में अपन ने देखा था, ज्ञानाभ्यास की प्रेरणा अकेले अभीष्ट ज्ञानोपयोग में ही नहीं है, संवेग भावना में भी ज्ञानाभ्यास की प्रेरणा है, और यहाँ शक्ति प्रमाण त्याग के अंतर्गत भी ज्ञानाभ्यास की ही प्रेरणा है। इस स्वाध्याय और ज्ञान का अभ्यास वो कितना आवश्यक है, क्योंकि बिना ज्ञान के एक कदम भी जीव आगे नहीं चल सकता है। बिना ज्ञान के जो करेगा वो सब व्यर्थ ही जाएगा। बिना जाने थे जो ग्रहण त्याग कर रहा है, वो भी कोरा ही है, समझ पूर्वक यदि नहीं करता है तो। इसलिए स्वाध्याय करना वो अत्यंत आवश्यक है। आगे मीना चाची पढ़िए। दीदी कहाँ से पढ़ना है? 250 पेज पे है, उत्तम अच्छा। मध्यम जगत में। हाँ हाँ। उत्तम मध्यम जगत ने ऐसे 3 प्रकार के पात्रों को भक्ति सहित होकर आहार दान देना, प्रासुक औषधि देना, ज्ञान के उपकरण सिद्धांतों के पढ़ने योग्य पुस्तकों का दान देना, मुनि के योग्य व श्रावक के योग्य वस्तु का दान देना चाहिए। गुणों के धारकों को तप की वृद्धि का कारण आहार आदि चारों प्रकार का दान परम भक्ति से प्रफुल्ल चित्त से अपने जन्म को कृतार्थ मानते हुए, ग्रहाचार्य को सफल मानते हुए बड़े आदर से पात्र को करना चाहिए। पात्र दान होना महाभाग्य से जिनका भला होना है, उन्हीं के द्वारा होता है। पात्र का लाभ होना ही दुर्लभ है। भक्ति सहित पात्र दान हो जाए तो उसकी महिमा कहने को कौन समर्थ है। क्षुधा तृषा से जो दुखी हो, रोगी हो, दरिद्री हो, वृद्ध हो, दीन हो, उनको दयापूर्वक दान देना, वह सब त्याग धर्म है। त्याग से मनुष्य जन्म सफल है। त्याग से धन धान्यादि का पाना सफल है। त्याग बिना गृहस्थ का घर शमशान के समान है। गृह का स्वामी पुरुष मृतक के समान है। स्त्री पुत्रादि गृद्ध पक्षी के समान है, जो इसके धन रूप मांस को चौंट चौंट कर खाते हैं। इस प्रकार छठवीं त्याग भावना का वर्णन किया। देखिए अब अलग अलग पहलुओं से त्याग की बात बता रहे हैं। तो पहले तो परिग्रह, अंतरंग और बहिरंग परिग्रह के त्याग की बात बताने के बाद में विषय कषाय का त्याग,
फिर ये स्वाध्याय की प्रेरणा। और अब जो दुनिया में त्याग के नाम पे दान की बात चलती है, तो आहार औषधि इत्यादि दानों को देना, अभय दान के लिए वस्त्र का दान देना, ज्ञान दान के लिए ज्ञान के उपकरण जो पुस्तक इत्यादि है उनका दान देना, इसकी भी प्रेरणा यहाँ दे रहे हैं। और जो भी ये पात्र दान है वो बड़े भक्ति भाव से दान यदि दे रहे हैं तो पात्रों को दे रहे हैं तो बड़े भक्ति भाव से दान देना चाहिए। पात्र दान होना महाभाग्य के, जिनका भला होना है, जिनका महाभाग्य है, उन्हीं के द्वारा पात्र दान होता है। पात्र का लाभ होना ही दुर्लभ है। मतलब किसको हम दान दें? जो हमारे द्वारा दी गई वस्तु का सबसे ज्यादा, सबसे अच्छा सदुपयोग जो करे, तो हमारी वस्तु मतलब सार्थक होगी ना, हमको वो दिया गया। तो कौन हो ऐसा व्यक्ति? तो वो उत्तम पात्र मुनिराज, उनका मिलना ही बड़ा दुर्लभ है कि हम उनको आहार आदि का दान दे सकें। देखो, हम मुनिराज को आहार दान दे सकते हैं, औषधि दान दे सकते हैं, ज्ञान दान शास्त्र दान दे सकते हैं कि नहीं? ज्ञान दान की जगह शास्त्र दान तो ग्वाले ने दिया था। तो वो जो शास्त्र है, वो शास्त्र भी वास्तव में उसको कौन पढ़ के समझ सकेगा, और उस शास्त्र के मर्म को कौन निकाल सकेगा? ऐसा उत्तम पात्र मिलना कि जो उसको समझ सके, समझकर जीवन में धारण कर सके, वो भी मिलना बहुत दुर्लभ है। यदि भक्ति सहित पात्र दान हो जाए तो उसकी महिमा कहने में कौन समर्थ है। वे कह रहे हैं जो भी दीन दुखी दरिद्री वृद्ध हो उनको भी दान देना, वो सब भी त्याग धर्म है। त्याग से ही मनुष्य जन्म सफल है। उपमा दी है कि यदि त्याग नहीं होता है, जिस घर में दान इत्यादि नहीं होते हैं, वो घर कैसा है? शमशान के समान है। और वो जो जो कमा रहा है घर में, जो उसका मुखिया है, वो तो शव के समान है, मृतक के समान है। और बाकी सारे घर वाले उसको नोच नोच कर खाने वाले हैं। इसलिए दान देना वो गृहस्थ का एक आवश्यक में है। दान षट आवश्यकों में दान है। और ये अपने में नहीं, सब में ही समझ लो। और भी जो धर्म वाले हैं वो सब कहते हैं अपनी आय का इतना हिस्सा कुछ ना कुछ दान देना चाहिए। ये सामान्य रूप से गृहस्थों के ये पद्धति है कि जो भी कुछ मिला है उसको पूरा का पूरा विषय भोगों में न लगाएं, उसको कुछ ना कुछ दान के रूप में भी रखें। तो पर वो दान की यहाँ लेवल बताए गए हैं, कैटेगरी किस प्रकार से होता है। तो यहाँ स्वाध्याय की प्रेरणा प्रमुख रूप से दी है। अब है शक्ति प्रमाण तप भावना। ये शक्ति प्रमाण तप करना चाहिए कि जितनी जैसी शक्ति हो उस अनुसार तप। तप किसे कहते हैं? तप किसे कहते हैं? इच्छाओं का निरोध करने तक। बहुत अच्छा। इच्छाओं के निरोध को तप कहते हैं। इच्छाओं का निरोध मतलब कि इच्छा उत्पन्न ही ना होना, उसका नाम है इच्छा निरोध। वास्तव में इच्छा है वो दुख है, और इच्छा उत्पन्न हो और फिर हम उसको पूरी नहीं करें, उसका नाम तप नहीं है, उसका नाम इच्छा का निरोध नहीं है। हमें उन विषय कषायों की इच्छा उत्पन्न ही ना हो, उसका नाम इच्छा निरोध है। तो वो इच्छा कैसे उत्पन्न नहीं होगी? इच्छा है ना, मोक्षा प्रकाशक में लिखा है तीसरे अधिकार के अंत में, इच्छा ही दुख है। दुख का मूल कारण वो इच्छा है। 4 प्रकार की इच्छाओं की चर्चा अंतिम प्रकरण में वहां पे की है। तो ये इच्छा उत्पन्न क्यों होती है? वास्तव में क्यों उत्पन्न होती है इच्छा? क्यों उत्पन्न होती है? बोलिए स्नेहलता जी, इच्छा क्यों उत्पन्न होती है? के कारण। कर्मों के कारण। कर्मों के कारण अपना दोष कर्मों पे लगाना ये अच्छी बात नहीं है। बोलिए वर्षा। आगे बोलिए पूर्णिमा आंटी। तत्व अभ्यास के अभाव के कारण, परद्रव्यों में सुख बुद्धि होने के कारण जीव को इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। बढ़िया।
ये पर पदार्थों में जो सुख बुद्धि है, सुख की मान्यता है, इसके कारण इच्छा उत्पन्न होती है। जो भी इच्छा मिल रही, इच्छाएं कितने प्रकार की, कैसी कैसी इच्छा होती है, वहां 4 प्रकार की इच्छाओं की चर्चा की। कि एक इच्छा है, कौन सी इच्छा है कि हम्म, जो अपनी समझ लो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, पाप के उदय को दूर करने की इच्छा, पुण्य के उदय को भोगने की इच्छा, कषायों के अनुसार काम करने की इच्छा। ये जो इच्छाएं हो रही हैं, तो ये क्यों हो रही है? पाप के उदय को दूर करने की इच्छा। तो पाप के उदय से वो प्रतिकूलताएं मिल रही हैं और वो प्रतिकूल परिस्थितियों से मुझे दुख होता है, ऐसी मान्यता है। दुख का कारण प्रतिकूल परिस्थितियां नहीं है, दुख का कारण पाप का उदय नहीं है। दुख का कारण क्या है? कि ये परिस्थितियां मुझे दुख रूप हैं, ये जो मान्यता है वो दुख का कारण है। ये जो उन या उससे विपरीत परिस्थितियों में अनुकूलता की जो कल्पना है, ये मुझे सुखी करेंगी, ये जो मान्यता है वो दुख का कारण है। तो पर पदार्थों में, पर वस्तुओं में, या पर परिस्थितियों में, बाहरी परिस्थितियों में जो सुख दुख की मान्यता है, वो हमारे दुख का कारण है। और उसको दूर करने के लिए या मिलाने के लिए इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। तो जब ये समझ में आ जाए कि कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई घटना, कोई परिस्थिति वो मेरे सुख दुख का कारण नहीं है, मेरे सुख दुख का कारण सिर्फ और सिर्फ ओनली मेरे मोह राग द्वेष के परिणाम है, इसके अलावा और कोई मेरे सुख दुख का कारण नहीं है। ये समझ में आ जाए तो इच्छा उत्पन्न ही नहीं होती। और इच्छा उत्पन्न नहीं होती तो इससे बड़ा और दूसरा सुख क्या है? इच्छा ही दुख है, और इच्छा उत्पन्न नहीं हो वही जीव सुखी है। दुनिया में भी जिसकी जितनी कम इच्छाएं हैं वो उतना सुखी, कंपैरेटिवली वो सुखी। जो कहते हैं संतोषी सदा सुखी, संतोषी का मतलब क्या है? कि ज्यादा इच्छाएं नहीं है, ज्यादा इच्छाएं नहीं है तो वो सुखी रहता है। और जिसको तृष्णा है, संतोष नहीं है, संतोष का अपोजिट होता है तृष्णा। कि जिसको बहुत इच्छाएं हैं वो जीव दुखी रहता है। क्योंकि इच्छाओं की स्थिति ऐसी है कि इच्छाएं कैसी हैं, वहां आत्मानुशासन में श्लोक दिया है। आशागर्तः प्रतिप्राणी यस्मिन् विश्वम् अनुपमम् कस्य किं कियदायाति वृथा वो विषयेशिता। ये प्रत्येक जीव का इच्छा रूपी गड्ढा वो कितना बड़ा है कि उसमें पूरा विश्व 343 घन राजू वाला ये पूरा विश्व लाके उस गड्ढे में डाल दिया जाए तो एक अणु जितना, यानी गड्ढा इतना बड़ा है कि उसमें विश्व अणु जितना है, यानी पूरे विश्व की सामग्री, विश्व डाल दिया जाए मतलब पूरे विश्व की सामग्री भी उस एक व्यक्ति की इच्छा को पूरा करने के लिए डाली जाए तो वो अणु जितनी है। यानी एक व्यक्ति की भी इच्छाएं पूरी नहीं होती है पूरा विश्व दे देने पर भी। अब जीव कितने हैं दुनिया में? दुनिया में जीव कितने हैं? जीव अनंत है। और विश्व कितना है? विश्व तो एक ही है। एक विश्व पूरा का पूरा वो भी एक जीव की भी इच्छाओं का अनंतवा भाग पूरा नहीं कर सकता है। तो बताओ दुनिया में किस किस की इच्छाएं पूरी हो जाएंगी? इसलिए कह रहे हैं वृथा वो विशेषिता। इसलिए ऐसे विषयों की इच्छा करना व्यर्थ है, क्योंकि इच्छा पूरी कभी हो ही नहीं सकती है। इच्छाएं तो ऐसी हैं कि मेंढक को तोलने के समान है, कुछ भी कहो उपमाएं, कि एक पूरी होती नहीं कि दूसरी चालू हो जाती, दूसरी पूरी होती नहीं कि तीसरी चालू हो जाती है, वास्तव में पूरी होती नहीं है। इसलिए ये जो इच्छा है उसका निरोध का नाम तप है। दुनिया में वास्तव में तप क्या है? कि अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल, कंट्रोल मतलब कि इच्छाएं उत्पन्न ही ना हो, और वो उत्पन्न नहीं होने का एकमात्र उपाय है तत्व ज्ञान का अभ्यास। और दूसरा कोई उपाय नहीं है। और जो भी उपाय है वो केवल उसको मतलब जबरदस्ती रोका जा रहा है। तो वो जबरदस्ती जो रोका जाता है बांध की जैसे, तो कभी ना कभी जब वो छूटता है तो एकदम वो पानी का और प्रेशर और अधिक तेजी से आता है। इसलिए वास्तव में तत्व ज्ञान के अभ्यास से इच्छाएं उत्पन्न नहीं होना वो वास्तव में तप है। और शक्ति प्रमाण ये तप करने की भावना कि अपनी शक्ति प्रमाण हम इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर सकें, ये भावना यहाँ पर की जा रही है। देखिए अब आगे।
पढ़िए निशांत जी। एग्जैक्टली कहाँ से पढ़ना है? मैंने अभी ज्वाइन किया शुरू ना। शुरू से ही शक्ति अच्छा। प्रमाण तब भावना। अब शक्ति प्रमाण तब भावना अंगीकार करना उसका वर्णन करते हैं। यह शरीर दुख का कारण है, अनेक दुख उत्पन्न करता है, अनित्य है, अस्थिर है, अशुचि है, कृतघ्न के समान है। करोड़ों उपकार करने पर भी जैसे कृतघ्न अपना नहीं होता है, उसी प्रकार शरीर की भी अनेक प्रकार से सेवा उपकार करने पर भी यह अपना नहीं होता है। अतः चाहे जैसे उपायों से इसे पुष्ट करना उचित नहीं है, क्रश करने योग्य ही है, तो भी गुण रूपी रत्नों के संचय करने का यह कारण है। देखिए क्या कह रहे हैं कि ये शरीर कैसा है, दुख का कारण है, अनेक दुख उत्पन्न करता है, अनित्य, अस्थिर, अशुचि, कृतघ्न। कृतघ्न के समान कैसा है कि कितना मतलब सुबह से लेके रात तक हम लोगों का जो भी कार्यक्रम चलता है वो किसके लिए चलता है? शरीर के इस शरीर के पीछे चलता है। और फिर भी क्या हालत है कि जितना ध्यान रखते रखते भी कमजोरी आती जा रही है, बीमारियां आती जा रही है, तकलीफ क्या स्थिति है। मतलब कितना उपाय, कितनी सेवा उपकार करने पर भी ये अपना नहीं होता। जितना इस शरीर पर हमने अनादिकाल से लेके आज तक, और चलो अनादिकाल का तो भूल भाल गए, इस भाव में भी, और जब से समझदार हुए हैं 10-20 साल का भी देखे ना, तो जितना टाइम और शक्ति हमने शरीर के लिए दी है, उसका 1% का भी, समझ लो 0.001% भी अपने आप के लिए दे देते हम, अपने आत्मा के हित के लिए। इतना सा चिंतन मनन विचार करना वो कर देते तो कल्याण हो जाता, लेकिन वो नहीं करते हैं। और सारा समय अभी शरीर 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 पर, उसी थोड़ी सी तकलीफ हो जाती है शरीर में तो समझ लो सारा सब एक तरफ रह जाता है, और वो शरीर की तकलीफ वही ख्याल में रहती है। ये शरीर के प्रति अपनापन ऐसे कूट कूट कर भरा हुआ है। तो फिर क्या करें? फिर शरीर पे ध्यान नहीं दें, जो हो रहा है होने दें, फिर तो वो और मुश्किल का काम है, क्योंकि उपयोग तो लगता नहीं है, उपयोग तो शरीर में ही जाता है। तो फिर शरीर पर ध्यान दें कि नहीं दें? तो आगे कह रहे हैं, शरीर के बिना रत्नत्रय धर्म नहीं होता। इस शरीर का ध्यान रखना कि नहीं रखना, समस्या है ना, ये अपना प्रश्न है। ये शरीर तो कृतघ्नी है और ये है वो है, ध्यान रखते रखते भी बिगड़ता ही जा रहा है। तो फिर ध्यान रखना कि नहीं रखना? देखो कितना रखना है, इसलिए पड़ोसी धर्म कहा है कि जितना पड़ोसी का ध्यान रखते हैं उतना ध्यान रखना। ये शरीर है, ये हमें धर्म साधन में निमित्त रूप में है, और इसको धर्म साधन में ही काम में लेना। तो जिस तरह से भी ये शरीर हमें धर्म साधन में सहायक बनता रहे, उतना इसका ध्यान रखना। पर इतना ध्यान नहीं रखना कि धर्म तो साधन तो एक तरफ रह जाए और सारा का सारा जो लक्ष्य है वो केवल इस शरीर के पोषण में ही लग जाए। ऐसा नहीं करना। लेकिन अगर हमें धर्म साधन में बाधक बन रहा है उस शरीर की तकलीफें, तो उसको उतना ठीक रखना कि यथा योग्य हमारा धर्म साधन, हमारा आचरण व्यवहार वो नहीं बिगड़ जाए, उस उतना उसका ध्यान रखना। देखिए आगे वाला पैराग्राफ कह रहे हैं, पढ़िए निशान जी आप। शरीर के बिना रत्नत्रय धर्म नहीं होता है। अतः चाहे जैसे उपायों से इसे पुष्ट करना उचित नहीं है। नहीं, मैं गलत हो गई। शरीर के बिना रत्नत्रय धर्म नहीं होता है। रत्नत्रय धर्म बिना कर्मों का नाश नहीं होता है। इसलिए अपने प्रयोजन के लिए विषयों में आसक्ति रहित होकर सेवक के समान योग्य भोजन देकर यथाशक्ति जिनेन्द्र के मार्ग से विरोध रहित काय क्लेशादि तप करना योग्य है। तप किए बिना इंद्रियों के विषयों में लोलुपता नहीं घटती है। तप किए बिना 3 लोक को जीतने वाले काम को नष्ट करने की सामर्थ्य नहीं होती है। तप बिना आत्मा को अचेत करने वाली निद्रा नहीं जीती जा सकती है। तप बिना शरीर का सुखिया स्वभाव नहीं मिटता है। यदि तप के प्रभाव के द्वारा शरीर को वश में कर रखा होगा तो क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण आदि परिसहों के आने पर कायरता उत्पन्न नहीं होगी।
संयम धर्म से चलायमान नहीं होगा। तप कर्मों की निर्जरा का कारण है, अतः तप करना ही श्रेष्ठ है। देखिए क्या कह रहे हैं कि ये शरीर के बिना रत्नत्रय धर्म नहीं होता, इसलिए अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए सेवक के समान, जैसे हमारे घर में हेल्पर होता है तो उस हेल्पर को भोजन कराना कि नहीं कराना। अपने घर में हेल्पर होते हैं ना, उसको भोजन कराना कि नहीं कराना, कि फिर उसको अपन तो कम खाओ, रूखा सूखा खाओ और उसी को घी चुपड़ चुपड़ के और सब, कि भैया ये हमारा काम करता है तो सारा मेवा वगैरह सब उसी को खिलाते रहें, तो क्या होगा कि वो खा खा के प्रमाद में पड़ जाएगा, पता लगेगा हम उसके नौकर चाकर बन गए हैं, वो मालिक साहब हो गए हैं। तो इतना भी ध्यान नहीं रखना, लेकिन उसको यथा योग्य, मौसम खराब चल रहा है, खांसी जुकाम का मौसम चल रहा है, तो घर में हमने काढ़ा बनाया तो उसको भी पिलाना, कि भी इसकी भी तबीयत बराबर सही रहे। सर्दी तेज हो रही है तो उसका भी पहनने ओढ़ने का ध्यान रखना। तो ऐसा तो करना, यहाँ कह रहे हैं कि उसको सेवक के समान योग्य भोजन देकर यथाशक्ति करना, लेकिन सारा का सारा ध्यान केवल उसी पर दे दिया जाए तो ऐसा नहीं करना। तप करना, और कह रहे तप के बिना शरीर का सुखिया स्वभाव नहीं मिटता है। देखो तप का अभ्यास क्यों करना, इसके लिए मोक्ष पाहुड़ में, अष्ट पाहुड़ में एक गाथा दी है, और आज वो स्टोपदेश नहीं, समाधि तंत्र में आज वो श्लोक चलने वाला है। क्या है उसका भाव, कि सेम तो वो श्लोक है और वो वहां मोक्ष पाहुड़ में गाथा दी है कुनकुंदाचार्य ने, कि अनुकूलता में भया गया जो भेद विज्ञान का अभ्यास है, हमको अच्छी सारी अनुकूल परिस्थितियां हैं और हम भावना भर हैं कि साहब शरीर भिन्न है, ऐसा है, आत्मा भिन्न है, और अभी अभी तो हम सब स्वस्थ है ना, तो हम कि ये तो अलग है, जड़ है, अचेतन है, और मैं तो ज्ञान स्वभावी चैतन्य हूँ, ऐसा है वैसा है, खूब खूब बातें कर रहे हैं अभी तो अपन। लेकिन ये अभी हमने अनुकूलता में भया ना, अब फिर जैसे ही जरा सा बुखार हुआ, खांसी जुकाम हुआ, सिर दर्द हुआ, फिर क्या होता है, फिर वो शरीर ही शरीर दिखता है, वो भेदियान, वो सब रफू चक्कर हो जाता है, एक तरफ हो जाता है। तो कह रहे हैं अनुकूलता में भाया गया भेद ज्ञान प्रतिकूलता आने पर वो गायब हो जाता है, वो भूल जाता है। इसलिए क्या करना, कि अनुकूलता में ही प्रतिकूलता उपस्थित करके भेद ज्ञान का अभ्यास करना। अनुकूलता में प्रतिकूलता कैसे उपस्थित करते हैं, कि जैसे अपने घरों की बच्चियां हैं, समझ लो, आजकल तो लड़के हो चाहे लड़कियां हो, दोनों ही एक सी बात है, लेकिन अपने घर के बच्चे हैं तो खूब अच्छे संपन्न हैं, हमारे घर में सब नौकर चाकर लगे हुए, हमको ही कुछ काम नहीं करना पड़ता है, तो बच्चों को तो क्या कराना पड़ा है, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हम अपने बच्चों को थोड़ा बहुत काम करना सिखाते हैं या नहीं सिखाते हैं? सिखाना चाहिए कि नहीं सिखाना चाहिए? अब सिखाते हैं कि नहीं सिखाते हैं वो भी मुझे नहीं मालूम, लेकिन सिखाना चाहिए कि नहीं सिखाना चाहिए, कि थोड़ा समझ लो, चाय दूध कैसे गर्म करें, गैस कैसे चालू करें, इतना सा काम तो आ जाए। थोड़ी अभी कोरोना जैसी स्थिति हो गई, सब आना जाना बंद हो गया, तो घर में झाड़ू पोछा कैसे करना, साफ सफाई कैसे करना, थोड़ा बहुत इतना सा काम काज सिखाते हैं कि नहीं सिखाते हैं? सिखाते हैं। क्यों सिखाते हैं? या हम इतने सेठ साहब, और हम अपनी लड़की की शादी करेंगे तो अपने से 19 में करेंगे क्या? 21 देखते हैं, कि हमारे घर में 2 नौकर है तो वहां 6 नौकर हो, हिलना भी नहीं पड़े उसको। देखते तो ऐसे ही है ना, चाहते तो ऐसे ही है। और पढ़ाई लिखाई कराते हैं कि नहीं कराते हैं? कि अपने को क्या जरूरत है, आराम से घर बिठाओ ना, क्या जरूरत है बड़े बड़े हायर एजुकेशन की, ये वो, और फिर जॉब करते हैं बच्चे, क्या जरूरत है? कि नहीं, डिग्री होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए, क्या मालूम कैसी परिस्थितियां बन जाए। सब कुछ अच्छा है, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी जिंदगी में, लेकिन कभी जरूरत पड़ जाए तो अपने पास पढ़ाई लिखाई डिग्री कुछ हो तो काम आ सकता है। ऐसा ऐसी थिंकिंग होती है अपने लोगों की, ऐसी अपनी सोच होती है कि थोड़ा बहुत काम काज ये सब आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर अभी नहीं सीखा और फिर अभी तो आपने पढ़ाई लिखाई करी नहीं, क्या जरूरत है, पढ़ाई लिखाई में कष्ट होता है बच्चों को, और हम तो अच्छे धनवान आदमी, पढ़ाओ ही मत बच्चे को। तो फिर अब जब जरूरत पड़ेगी, 25 साल का हो जाएगा
और कहीं कोई नौकरी पानी करनी पड़ेगी, तब जाके वो ABCD सीखेगा? आग लगने पर कुआं खोदेगा? क्या करेगा? कि जब कहीं अचानक अकेले रहने का काम पड़ जाए, अभी गैस कैसे ऑन करूं, अभी दूध कैसे गर्म करूं, तब सीखेगा। कि ये पहले से ही थोड़ा बहुत उसको आता होगा तो तकलीफ नहीं पड़ती है। देखो थोड़ा बहुत काम आता होता है तो कभी काम पड़ जाए मजबूरी में तो तकलीफ नहीं होती है। वो कह रहे हैं कि अभी अनुकूलता है ना, अभी आपके पास सब धन दौलत है, नौकर चाकर है, फिर भी थोड़ा बहुत काम अपने हाथ से करने की आदत होनी चाहिए। तो ऐसे ही जब अनुकूलताएं हैं, अनुकूलताओं में ही हमारे पास कोई खाने की कमी नहीं है। खाने की कमी है किसी के पास? खाने की कोई कमी नहीं है, घी तेल मीठा नमक घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पास घी के डब्बे भरे पड़े हैं, फिर भी आज हमने घी का त्याग किया है। कि हमको अभ्यास रहे कि हम कभी बिना घी का खा सकें। हमारे घर में मीठा खूब है, लेकिन फिर भी हमने आज मीठे का त्याग किया है। अनुकूलता में ही वो परिस्थितियां उत्पन्न करके उसका अभ्यास। घर में खूब है खाने पीने को, लेकिन फिर भी आज हमने एक आसन किया है। तो जब कभी ऐसी परिस्थिति बनती है कि कभी अपने लायक भोजन की व्यवस्था नहीं बनी, तो एक टाइम भी खा के अपना काम चलता है, क्योंकि हमको अभ्यास है। तो ये कह रहे हैं ये शक्ति प्रमाण तप कि अनुकूल परिस्थितियों में ही अपने को ये प्रतिकूलता उत्पन्न करना। तो कभी कभी हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, फिर भी ये सोचें लेट जाएं और हाथ पांव की, मेरे हाथ पांव हिल नहीं रहे, पैरालिसिस हो गया है। जब पैरालिसिस होगा तब तो पता नहीं कैसे क्या विचार चलेंगे। लेकिन ऐसा सोचे मैं हिल नहीं सकता हूँ 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, कि मैं बिल्कुल नहीं हिल सकता हूँ, ये हाथ पांव मेरे हिल नहीं रहे हैं, तो अब क्या करेंगे हम? क्या विचार करेंगे? कैसे भेद ज्ञान करेंगे? ये अनुकूलता में ही इस तरह का अभ्यास ये करने के लिए प्रेरणा ये यहाँ इसमें शक्ति है। तप भावना में कह रहे हैं कि तप के बिना ये शरीर का सुखिया स्वभाव नहीं मिटता है। तो कभी कभी गर्मी के दिन हो तो इसीलिए जो अपने नियम होते हैं ना मंदिरों में, नियम बॉक्स, आज मेरा आधा घंटा पंखा चलाने का भी त्याग है। गर्मी के दिन हो तो अब आधा घंटा हम बिना पंखे के रह सकते हैं कि नहीं? कि पंखे का त्याग है, AC चला लेंगे। अरे पंखा AC कूलर सब समझ लेना। तो क्या होता है उसका कि ऐसा अभ्यास यदि अपने को होता है, कभी लाइट चली जाती है दिन भर के लिए कि नहीं, हम तो इन्वर्टर लगा के रखते हैं और क्या होता है वो दूसरा वो लगा के रखते हैं। पर कभी कभी ऐसी भी परिस्थिति हो सकती है कि आपका इन्वर्टर नहीं चल रहा हो, जनरेटर नहीं चल रहा हो और गर्मी में ही रहना पड़े। तो यदि अभ्यास होगा तो शांति से उस परिस्थिति को निकाल सकेंगे। नहीं तो क्या होता है, हाय 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 हाय, इसको गाली देना, उसको गाली देना, इसको कोसना, उसको कोसना, समय तो निकालना ही पड़ेगा। तो वो संकलेश में भी वो समय निकाला जा सकता है, अथवा शांत परिणामों से भी वो अभ्यास यदि होता है तो उसका शांति से भी उसको निकाला जा सकता है। तो यही बात यहाँ पर कह रहे हैं। देखिए पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, सीधा सा है, पढ़िए सुमन जी। अपनी शक्ति को अपनी शक्ति को छिपाए बिना जिस प्रकार जिनेंद्र के मार्ग से विरोध रहित हो, उसी प्रकार तप करो। तप नामक सुभट की सहायता के बिना अपने श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप धन को क्रोध प्रमाद आदि लुटेरे एक क्षण में लूट लेंगे। तब रत्नत्रय रूप संपत्ति से रहित होकर चतुर्गति रूप संसार में दीर्घ काल तक भ्रमण करोगे। अतः जिस प्रकार से वात पित्त कफ ये त्रिदोष विपरीत होकर रोगादि उत्पन्न नहीं कर दें, उस प्रकार तप करना उचित है। देखो क्या कह रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं हो जाए कि तप की इतनी अधिकता हो जाए कि वो तप के चक्कर में वो शरीर में रोग आदि उत्पन्न हो जाए। इसलिए कह रहे हैं कि जिस प्रकार से वात पित्त कफ ये त्रिदोष विपरीत होकर रोग आदि उत्पन्न नहीं करते, मतलब तप उतना ही करना कि शरीर की परिस्थितियां भी ना बिगड़े। कि तप करने के चक्कर में भी तप करना कहा है तो वो तप का यानी जैसे दुनिया में जो कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। बिल्कुल भी तप नहीं करे, समझ लो विषयों में लीन रहे तो वो भी ठीक नहीं है। लेकिन वो तप तप के नाम पर
और पता लगा कि शरीर की स्थिति बिल्कुल बिगड़ती जाए, ऐसा भी नहीं करें। तो बैलेंस में हर चीज बराबर रहे, वो यहाँ पर कह रहे हैं। पढ़िए, एक पैराग्राफ और पढ़ लीजिए। सभी तपों में प्रधान तप तो दिगंबरपना है। कैसा है दिगंबरपना? घर की ममता रूप फंदे को तोड़कर, देह का समस्त सुखियापना छोड़कर, अपने शरीर में शीत, उष्ण, गर्मी, वर्षा, वायु, डांस, मच्छर, मक्खी आदि की बाधा को जीतने के सन्मुख होकर, कोपीनादि समस्त वस्त्रों का त्याग कर, 10 दिशा रूपी जिसके वस्त्र हैं, ऐसा दिगंबरपना धारण करना, वह बहुत बड़ा अतिशय रूप तप जानना, जिसके स्वरूप को देखने सुनने पर बड़े बड़े शूरवीर कांपने लगते हैं। देखिए, सबसे प्रधान तप क्या है? दिगंबरपना अपने आप में वो तप है, क्योंकि वो जो दिगंबर हुआ तो बाहर में सर्दी गर्मी इत्यादि का, मक्खी मच्छर आदि जो सब परिचय है को उसने स्वीकार किया, दिगंबरपना स्वीकार किया। तो शरीर पर वस्त्र भी नहीं है, घर भी छोड़ा है, तो ये बाहरी सारे परिचयों को उसने स्वीकार किया है। तो यही वास्तव में अपने आप में वो बड़ा तप है। लेकिन ध्यान रखना, खाली दिगंबरपना होना मात्र से वो तपस्वी नहीं होता है। असली तप क्या है? असली तप है कि वहां अंदर में इच्छा का निरोध हो। बाहर में घर छोड़ देना और कपड़े छोड़ देने मात्र से तपस्वी नहीं होता है। एक दिन वो सुनाया था आपको, वस्त्र त्याग और वन निवास से, वो है ना, जो इच्छा का दमन ना हो तो चारित्र से शिव गमन नहीं, के भजन है। उसमें कहा कि वस्त्र त्याग और वन निवास से यदि सिद्धि होती हो तो पशु वस्त्र कभी नहीं पहने। पशु कब वस्त्र पहनते हैं? वन में आयु बीत गई है, और सारी जीवन कहाँ बीतता है उनका, पशुओं का वन में बीत रहा है, इसलिए उससे कोई सार्थकता होने वाली नहीं है। ऐसा तो तिर्यंच भी नग्न रहते हैं, नारकी भी नग्न रहते हैं, लेकिन अपनी इच्छाओं का निरोध पूर्वक तप के उद्देश्य से वो दिगंबरपना धारण किया जाए तो वास्तव में वो तप की सार्थकता है। और आगे अब चर्चा कल करेंगे। अभी यहीं पूरा जिनवाणी स्थिति। पुण्यवान की आप पढ़िएगा। क्या है? दिख रहा है? नहीं, अभी तो आ गया। रत्नात्रय मुक्ति का मार्गे है अद्भुत, चैतन्य रत्ना करे अद्भुत से अद्भुत, होवे निमग्न अहो सर्व प्राणी, बीते रागी शासन जयवंते वरते, जयवंते वरते सर्वज्ञ देव, जयवंते वरते निर्ग्रंथे गुरुवर, जयवंते वरते श्री जैन वाणी, जिन धर्म जिन तीर्थ जयवंते वरते, शुद्धात्मा का श्रद्धा ने भरते, अनुभूति निर्मल अविच्छिन्न भरते, आवागमन से निर्मुक्ति होवे, मुक्ति का साम्राज्य जयवंते वरते, सर्वज्ञ शासन जयवंते वरते, निर्ग्रंथ शासन जयवंते वरते।